माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन जहाँ पे हजारों की तादाद में पर्यटक आते हैं जाते हैं और इसकी जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती जो चार चांद लगाती है वो है यहाँ की नक्की झील। लेकिन आज हम आपको ये नक्की झील की नहीं, हम आज आपको लेके चलेंगे एक ऐसी जगह और इस माउंट के अंदर है जो कि बहुत ही कम लोगों को जानकारी है और हम वहाँ जाएंगे और वहाँ की पूरी जानकारी लेंगे और आपको देंगे। तो हम सीधे निकल चुके हैं अचलगढ़ के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आए हैं अचलगढ़। तो अचलगढ़ के किले पे आए, अचलगढ़ फोर्ट। ये किला जो करीब आज से कई सालों पहले जब यहाँ परमारों का शासक था तो उन्होंने बनाया था किला, जो आज किस हाल में क्या है ये सारा हम आपको दिखाने आए और इसकी पूरी डिटेल देने आए। तो चलते हैं और अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये रास्ता सीधा जा रहा है फोर्ट की तरफ, किले की तरफ। और उस साइड में देखेंगे तो किला नज़र आएगा आपको और ये साइड में है मंदाकिनी सरोवर, इसको मंदाकिनी सरोवर बोलते हैं। तो इसकी भी हिस्ट्री है, ये भी बताएंगे। और उस साइड देखेंगे ऊपर की तरफ तो वो किला है, तो वहाँ पे भी जाएंगे और वो भी बताएंगे हम आपको। तो इन दोनों चीज़ों की आपको जो भी हिस्ट्री है वो सारी बताएंगे। तो अचलगढ़ में यहाँ पे हमको ये भैया मिले तो इन्होंने हमको यहाँ की जानकारी दी। कौन कौन सी? एक मिनट, एक तो ये और एक तो ये है और दूसरी वो उधर है। हाँ, एक ये दो, हाँ, और ये तीन, वो तीन, हाँ, चार और पाँच, वो चार और वो पाँच छः, मतलब पाँच छः रहते थे। तो वो क्या करते थे? ये महात्मा लोग को हवन करने के लिए घी बाहर डालते थे। अच्छा, ये घी आता था, ये मतलब कुंड पूरा घी से भरा रहता था। तो वो महात्मा लोग यहाँ से घी लेते थे। अच्छा, उनको मालूम चल गया कि यहाँ पे कौन ऐसा वो करते हैं, आप सिक्योरिटी करो कुछ। अच्छा, उनको मालूम चल गया तो एक दिन पाड़े है वो राक्षस बन के घी पीने के लिए आए। अच्छा, राक्षस जो थे वो पाड़े बन के आए घी पीने के लिए। हाँ, उन्होंने एक बार में तीनों को पत्थर के बनाए तो 3 भग्गे और 3 स्टेचू बन गए। अच्छा, 6 थे कुल मिला के? 5 थे। 5 में से 3 तो ये बन के पत्थर के और 2 यहाँ पर, और मतलब 3 यहाँ 3 यहाँ और 2 भाग्य थे। 2 भाग्य थे। अच्छा, ये था इसकी ये है। तो गाइस, तो ये है हमारे भैया। क्या नाम है आपका? महेंद्र सर। महेंद्र सिंह? नहीं, महेंद्र कुमार। महेंद्र कुमार। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? सर अपने 100 पे पत्रकार है ना जो, हाँ, मेरे मामा जी है। अच्छा, तो महेंद्र भाई ने हमको यहाँ का बताया, ये जो जानकारी थी यहाँ की ये इन्होंने दी। तो ये जानकारी कुछ इस प्रकार थी कि ये जो था ये पूरा सरोवर था, ये था मंदाकिनी सरोवर है ना? मंदाकिनी सरोवर था और इसमें पूरा घी भरा रहता था, जो कि यहाँ पे जो महात्मा लोग पहले के टाइम पे होते थे वो यहाँ पूजा वूजा के लिए लेते थे, इस हवन के लिए पूजा के लिए यहाँ से घी लिया करते थे। तो यहाँ जो राक्षस थे, कोई कुल मिला के 5 राक्षस थे। 5 राक्षस थे। तो वो इधर आके इस सरोवर को मतलब दूषित करने के लिए इसके अंदर मुंह डाल के झूठा करते थे, पीते थे इसका घी। तो यहाँ के जो महात्मा थे उन्होंने फिर यहाँ के राजाओं को बोला, तो उन्होंने फिर एक तीर से ये 3 जो ये दिख रहे हैं ये स्टेचू आपको, ये वैसे ये दिखाई दे रहे हैं, ये तो ये तीनों को एक तीर से ही, मतलब एक बाण से ही ये इन तीनों को यहाँ मार दिया था। तो ये उसकी मतलब याद के लिए यहाँ पे पत्थर के ये 3 स्टेचू बने हुए हैं। तो ये कुछ इस प्रकार है यहाँ की हिस्ट्री। तो गाइस, ये वो भैंसे हैं 3 जो राक्षस थे। तो यहाँ मंदाकिनी जो ये सरोवर था इसमें ये भैंसों का रूप करके और आके और इसमें से घी पीते थे और उसको झूठा कर देते थे, जिसके कारण यहाँ के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने यहाँ के राजा को बोला था और राजा ने एक तीर से ही इन तीनों राक्षसों का वध कर दिया था। तो जब से इसकी याद में ये यहाँ पे ये पत्थर के 3 ये बना के रखे हुए हैं।
तो गाइस ये वो है भैंसें, ये है वो भैंसें, और ये देखो इसमें ये तीर के निशान भी दे रखे हैं अभी भी इसके अंदर। ये तीर के निशान दे रखे हैं तीनों को, मतलब आप देखोगे तो सबों में ये निशान बने हुए हैं, मतलब एक तीर से तीनों को मारा था, तो ये इनके निशान बने हुए हैं यहाँ पे। तो गाइस इसकी हिस्ट्री कुछ इस प्रकार तो है। अभी हम पहुंच चुके थे किले की तरफ। तो किला कुछ इस प्रकार नज़र आ रहा था हमको दूर से, तो हमने इसको देखा अच्छी तरह और अब हम जा रहे थे इस किले की तरफ। तो किले के पास पहुंच के अब इसका हम रास्ता देख रहे थे कि कहाँ से इस किले तक पहुँचे। तो फिर हमने चलना शुरू किया और ये किला हम चारों तरफ से देख रहे थे, लेकिन हमको यहाँ कोई नहीं मिला, कोई भी एक भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था और पूरा किला खंडर में तब्दील हो चुका था। तो हम इसको अच्छी तरह देख रहे थे। फिर हमने सोचा चलो अंदर चल के ही इसको पूरा अच्छी तरह से देखा जाए और इसकी जानकारी ली जाए। तो गाइस ये किले तक जाने के लिए ये सीढ़ियाँ दे रखी थी, तो इससे अब हमने किले तक जाना शुरू किया। तो ये ऊपर चढ़ना शुरू किया हमने यहाँ से। तो ऊपर पहुँचते ही हमको कुछ किला इस प्रकार नज़र आ रहा था। तो एक साइड में भी ये खंडर टाइप पूरा बना हुआ था, ये भी पूरा खंडर हो चुका था। तो इस साइड में हम गए तो अंदर से जाके इसको चेक किया, इसको देखा कि इसके अंदर क्या था उस समय, लेकिन ये पूरा खंडर में तब्दील हो चुका था और अंदर जंगली झाड़ियाँ वाड़ियाँ और ये सब उग चुकी थी अंदर। तो चारों तरफ इसके अंदर बस झाड़ियाँ और यही थी। तो ये ऊपर पहुंचते हैं दूसरी साइड आप देखेंगे तो ये किले का मेन गेट दिखेगा जहाँ से किले के अंदर जाया करते हैं। और ये पूरा कुछ इस प्रकार है किला, और ये बड़ा सा गेट दे रखा था तो इससे अंदर जाया करते थे। तो चलते हैं अब इसके अंदर और अंदर से देखते हैं कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। तो ये कुछ इस प्रकार है। अंदर जाने के बाद में सामने भी रूम दिख रहा है और ऊपर भी ऐसे ही रूम हुआ करते थे शायद। और ये एक साइड में, इस साइड में भी आप देखेंगे तो इधर भी ये रूम टाइप है। तो इसके अंदर भी देखिए ये पूरा बना हुआ है रूम, और ये कुछ इस प्रकार है। कहते हैं 9वीं शताब्दी के अंदर ये अचलगढ़ में परमार शासकों का राज हुआ करता था। तो उस समय परमार शासकों ने ये किला बनाया था और उनके अचलेश्वर महादेव आराध्य थे, इसीलिए किले का नाम अचलगढ़ रखा गया था। किला बनाया गया बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही तरीके से बनाया हुआ था, लेकिन आज इस किले की दुर्दशा किस प्रकार है, पूरा जर्जर हो चुका है। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा और चारों तरफ जंगली झाड़ियाँ उग चुकी है और पूरा जर्जर अवस्था में आ चुका है। लेकिन हम पूरा अंदर घूम रहे थे, एक एक चीज़ देख रहे थे अच्छी तरह और एक एक चीज़ चेक कर रहे थे हम। तो किला कुछ इस प्रकार था। तो चारों तरफ से
वैसे तो पूरा जर्जर हो चुका था, तो फिर भी हम देख रहे थे। तो जैसे ये रूम है, तो इस रूम के अंदर चलते हैं और अब हम आपको अंदर से भी दिखाते हैं इस रूम को। तो अंदर जाने के बाद में रूम कुछ इस प्रकार हुआ करता था उस समय। तो ये यहाँ पे देखिए, ये ऊपर भी इनके खिड़कियाँ हैं और ऊपर भी ये बैठने का है। तो ऊपर भी छत थी, तो शायद ऊपर भी रूम हुआ करते थे और ऊपर से बैठ के सामने पूरे एरिया की निगरानी भी होती थी और देखते भी थे। और ये चारों तरफ से कुछ इस प्रकार दीवारें हैं और नीचे आपको देखने को मिलेगा ऐसे गेट। और वापस से और नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि साइड में सीढ़ियाँ भी दे रखी है जो नीचे की तरफ उतर रही है और नीचे जाके ये वापस से रूम में मिल जाती है। तो ये कुछ इस प्रकार है कि आप ऊपर से भी आ सकते हैं और शायद उस समय इधर सीढ़ी से भी कोई कारण होगा आने जाने का, तो वो भी दे रखा है। और रूम के अंदर ही एक साइड में जैसे ये गुफ़ा टाइप दे रखी है, तो ये भी है, तो मतलब ये भी रूम का ही है। तो ये ऐसे गुफ़ा टाइप बनी हुई है, तो ये भी अंदर ऐसे रूम बना हुआ है। तो उस समय शायद ये नीचे रूम इस प्रकार भी बना के रखते थे। और ये इसके ऊपर फिर से रूम है और ये दरवाज़ा, और इसके ऊपर देखेंगे तो फिर शायद ऊपर था रूम और तो छत टूट चुकी है। तो ये कुछ इस प्रकार है। और देखिए इस साइड में भी ये जो मैंने बताई थी सीढ़ियाँ, तो वो ऊपर से कुछ नीचे उतर के इस प्रकार नीचे इधर आ जाती थी। और ये एक साइड में ये पूरा ये दे रखा है, तो ये शायद ऐसे ऊपर जाने का होगा, यहाँ से भी कोई रास्ता। तो ये भी कुछ इस प्रकार था। तो गाइस किले के एक साइड देखेंगे तो आपको झाड़ियों में से ये एक रास्ता टूटा फूटा दिखेगा जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तो शायद उस समय यहाँ पे ये पूरी सीढ़ियाँ बनी हुई होगी ऊपर जाने के लिए। तो ये कुछ इस प्रकार थी सीढ़ियाँ जो अब टूट चुकी है। तो यहाँ से हम ऊपर चढ़ने लगे और ऊपर जाके ऊपर की स्थिति भी देखते हैं कि ऊपर क्या है क्या नहीं है। तो ये पूरी सीढ़ियाँ ऐसे बनी हुई थी, तो हम चल दिए ऊपर की तरफ। तो हम चलते चलते थोड़ा सा ऊपर चढ़े और हमने देखा कि एक साइड में फिर हमको एक गुफ़ा टाइप दिखी। तो ये भी कुछ इस प्रकार थी ये गुफ़ा। तो ये कोई ज़्यादा आगे कहीं जा नहीं रही थी, बस यहीं थी। और सामने की तरफ हमने देखा तो शायद ये मंदिर था, क्योंकि ऊपर गणेश जी की मूर्ति विराजमान थी। तो ये गणपति जी की उस समय की शायद मूर्ति है। तो ये यहाँ पे मेन गेट के ऊपर ही लगा रखी है और ये सामने कुछ मंदिर टाइप में है। तो अब यहाँ से अंदर गए हम, और अंदर भी पूरा खंडर टाइप हो चुका था ये पूरा। तो हमने ये भी सब देखते रहे और देखा। तो गाइस ये जो जगह है ये शायद उस समय मंदिर रहा होगा। इधर इनके शायद जो पूजा वूजा के लिए मंदिर बना रखा होगा। तो ये वो मंदिर वाली जगह है। तो ये ऊपर गणपति जी विराजमान है। तो गणपति जी को बिठा रखा है बिल्कुल ऊपर ही, गेट के ऊपर ही। और ये अंदर का कुछ इस प्रकार है। तो ये अंदर से पूरा मंदिर पूरा बना हुआ है। अब तो ये सब टूट फूट गया है, इधर ये सब टूट गया है, लेकिन जिस हिसाब से ये है उस हिसाब से ये शायद मंदिर था उस समय। यहाँ जो राजा थे वो यहाँ पूजा वूजा करते थे, पूजा पाठ के लिए ये पूरा मंदिर बना हुआ था उनका। तो ये कुछ इस प्रकार है। और ये पहाड़ी के नीचे ही ये कुछ गुफा टाइप बना रखी है तो छोटी सी। शायद यहाँ कोई संत महात्मा बैठते होंगे, उनके हिसाब से ये पूरी अंदर बना रखी है गुफा। तो ये गुफा टाइप बनी हुई है इसके अंदर, और इसका ये गेट बना हुआ है। और ये पूरी पहाड़ी है, मतलब ये पूरी पहाड़ी के अंदर बनाई हुई है ये गुफा। तो ये कुछ इस प्रकार है यहाँ पे।
ये हाँ, इसके अंदर भी कुछ मतलब है, ये जैसे ये यहाँ पे ये चिनाई की हुई है इस पहाड़ पे ही, तो ये इसके अंदर भी कुछ मतलब बनाया हुआ होगा उस समय, तो उसको ये चिनाई उनाई कर चुके कर रखी है यहाँ पे। और यहाँ ये कुछ या तो उस समय बनाया हुआ होगा, तो ये कुछ इस प्रकार है। तो गाइस अभी हम ये ठेठ ऊपर चढ़ गए हैं टॉप पे। ऊपर ये पूरा पहाड़ी है, पहाड़ी पूरी पहाड़ी बनी हुई है। पहाड़ी के नीचे ही मतलब ये पूरा किला बनाया हुआ है, और कुछ ये इस प्रकार है। ये देखो ऊपर से कुछ इस प्रकार दिख रहा है। अभी हम इसकी जो सीढ़ी थी उससे यहाँ ऊपर आए हैं छत के ऊपर। तो छत ये पूरी पहाड़ी के ऊपर बनी हुई है, तो टोटल पूरा पहाड़ है ये। तो गाइस ये किला है, और इसके नीचे ही ये गुफा भी बनी हुई है। अब ये उस समय क्यों बनाई थी, क्या कारण था, कुछ पता नहीं, लेकिन ये ठेठ अंदर जा रही है गुफा, ठेठ अंदर जा रही है। ये इस किले के नीचे बनी हुई है ये गुफा भी, और ये क्यों बनाई थी उस समय, क्या कारण रहा होगा, ये कुछ पता नहीं, लेकिन इसके नीचे बनी हुई है। और ये नीचे किले के नीचे नीचे अंदर जा रही है। तो गाइस अब हम यहाँ से किले से अब निकलते हैं और चलते हैं वापस से आबू रोड की तरफ।